जाना है, रेडी हो जाओ। सोने दो ना दीदी प्लीज। क्या हुआ यशु, सोने दो ना। आज के दिन स्कूल नहीं जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मम्मा शगुन तो बच्ची है, लेकिन आप तो बच्चों जैसी बातें मत करो। आपको पता है ना कि आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हमारा देश गुलामी से आजाद हुआ था। शगुन उठो, मैं रेडी होने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी रेडी हो जाओ। मम्मा मम्मा, आपको पता है आज स्कूल में क्या क्या हुआ? क्या हुआ? आज स्कूल में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे और मैंने नेशनल एंथम भी गाया और उससे खुश होकर सीएम अंकल ने मुझे ये मिठाई का डब्बा और ये फ्लैग दिया। और जब सीएम अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो, तो मैंने बोला कि मैं बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। क्या आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हो? अच्छा बेटा, तुम्हें आर्मी ऑफिसर बनना है, देश की सेवा करनी है। अगर करना ही है तो पढ़ाई लिखाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। तुम ही देखो कोरोना काल में कितने डॉक्टर्स ने हमारे देश की सेवा की है, वो भी तो एक सेवा ही है ना देश की। बनना है तो पीवी सिंधु बन, सानिया नेहवाल बन, वो भी तो देश की सेवा कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आर्मी ऑफिसर तो तुम्हें मैं बनने नहीं दूंगी। देखो मम्मा, आप ये गलत बोल रही हो। अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लगा तो देश की सेवा कौन करेगा? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती आर्मी ऑफिसर के बारे में ये सब बोलते हुए? आपको पता है आर्मी में जाना बहुत गर्व की बात होती है। यशु, मैंने कह दिया ना कि तुम्हें आर्मी में नहीं जाना है। नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस। ये क्या देख रही हो? लाओ रिमोट मुझे दो, मेरे मॉडलिंग शो का टाइम हो रहा है। अगर मैं मॉडलिंग शो नहीं देखूंगी तो मैं बड़े होकर एक मॉडल कैसे बनूंगी? पता नहीं अब तुम्हारे टीवी में क्या क्या आया जा रहा है। प्लीज रिमोट दे दो। शगुन छोड़ो। तुम्हें पता है आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। हमारे देश के बारे में टीवी पर आ रहा है तो वही मैं देख रही हूँ। जो हमारे देश की सेवा करते करते शहीद हो गए, आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और तुझे अपनी मॉडलिंग शो की पड़ी है। बस बहुत हो गया यशु, सुबह से मैं देख रही हूँ तुम्हारी देशभक्ति का नाटक। चलो रिमोट इधर दो। शगुन का शो आ रहा होगा, रैंक ऑफ का, इसे बहुत बड़ी एक्टर और मॉडल बनना है। और तुम्हें इतना ही आर्मी का देशभक्ति का शौक है तो नॉर्मल स्कूल में एडमिशन क्यों करवाई? चली जाते आर्मी स्कूल में। और याद है ना, रिमोट के चक्कर में पिछली बार टीवी टूट गया था। कहीं ऐसा ना हो आज तुम दोनों के सर पे टूट जाए। मम्मा बस, अब तो हद हो गई। शगुन, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? जो तुम्हें एक्टर और मॉडल बनने के सपने देख रही हो ना, वो हमारे आर्मी ऑफिसर की वजह से ही देख पा रही हो। आज हम उन्हीं की वजह से अपने सपने पूरे कर पाते हैं। वो 24 घंटे हमारे देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। वो ये नहीं देखती कि दिन है या रात है, धूप है या बारिश है। लाखों तकलीफें झेलने के बावजूद भी वो हमारे देश की रक्षा करते हैं ताकि दुश्मन हमारे देश को नुकसान न पहुंचा सके। हम अपने आर्मी भाइयों के लिए एक दिन भी नहीं निकाल सकते ताकि हम उनके शहादत को श्रद्धांजलि दे सके। इसे रिमोट दे और इसे इसका शो देखने दे। चल दे इसे रिमोट। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब क्या बात रह गई ये करने के लिए? मम्मा, मैं जब भी पापा की बात करती हूँ आप हमेशा टाल देते हो। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि पापा कहाँ हैं। इतने साल बीत गए लेकिन आज तक आपने नहीं बताया कि पापा कहाँ हैं। और जब भी मैं आर्मी की बात करती हूँ आप इतनी भड़क क्यों जाती हो? मम्मा चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम जानना चाहती हो ना तुम्हारे पापा कहाँ गए? मैं क्यों आर्मी का नाम लेते ही भड़क जाती हूँ? तो सुनो, जब तुम और शगुन छोटे थे तब एक बहुत बड़े युद्ध में तुम्हारे पापा शहीद हो गए। तुम्हारे नाना, तुम्हारे दादा वो भी शहीद हो गए। तुम्हारे मामा भी आर्मी ऑफिसर है और तुम भी आर्मी में जाने की बात कर रही हो। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आई एम सॉरी मम्मा। अरे मामा आ गए। मम्मी देखो मामा आ गए। दीदी, आप लोग रोना बंद कर दीजिए। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। क्या हो मम्मी, आप सब लोग क्यों रो रहे हो?
कुछ नहीं शगुन, कुछ नहीं हुआ। दीदी, पापा जी, चाचा जी और जीजा जी का दुख मुझे भी है कि वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसके लिए पूरे देशवासी उन्हें नमन करते हैं। और बात रही यशवी की, तो वो आपसे कुछ गलत नहीं कह रही है। अगर उसे भी देश की सेवा करने के लिए आर्मी ऑफिसर बनना है तो हमें उसे मना नहीं करना चाहिए। दीदी, आज़ादी के लिए सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जान दे दी, लेकिन अगर वो लोग भी यही सोचते तो क्या होता। यहाँ तक कि पुलवामा अटैक, उरी अटैक, बहुत से परिवारों ने अपने देश के जवानों को खो दिया। देश के सारे परिवार अगर आपकी तरह सोचेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा, दुश्मनों से हमें कौन बचाएगा। इसलिए आर्मी में जाना बड़े गर्व की बात है, तो यशवी को हमें नहीं रोकना चाहिए। आप उसे आर्मी में जाने दीजिए। हाँ तुषार, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे मन के अंदर जो डर था उस वजह से मैं यशस्वी को आर्मी में जाने से मना कर रही थी। पर तुषार, तुम्हारी बातों से मेरे मन का डर खत्म हो गया और अब मैं यशु को आर्मी में जाने से नहीं रोकूंगी। वो जा सकती है। सच में मम्मा? हाँ बेटा। ठीक है दीदी, शगुन, यशस्वी, मैं भी अभी चलता हूँ, मुझे जाना है बटालियन के पास। पर मामा अभी तो आए हो, 2 दिन तो रुको। दीदी लेकिन जाना जरूर। लेकिन तुषार, तुम पिछले साल भी रक्षाबंधन पर यहाँ नहीं थे। इस साल 1 हफ्ते के बाद ही रक्षाबंधन है, कम से कम राखी तो बंधाते जाओ। ठीक है।